बच्चों, हमने पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ा। तो अब हम मीठी सारंगी पर आधारित कुछ शब्दार्थ वाक्य और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों, मैंने इसमें से जैसे कठिन शब्द लिए हैं, आनंद हो गया, खराटे हो गया, स्वाद हो गया, तो ये शब्द मैंने इसमें से लिए हैं। तो इन पर आधारित वाक्य भी बना लेते हैं। अब जैसे आनंद, आनंद का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? हैप्पीनेस। वाक्य क्या बनेगा? गाना सुनकर सभी बच्चे आनंद से झूमने लगे। जैसे सारंगी की आवाज़ गांव के लोगों ने सुनी थी तो सारे लोगों को बहुत आनंद आया था। अब स्वाद, स्वाद का इंग्लिश मीनिंग होता है टेस्ट। तो वाक्य क्या बनेगा कि बच्चों को, जैसे मैंने वाक्य ये बना दिया है, आप कोई और भी बना सकते हैं। बच्चों को हलवे का स्वाद अच्छा लगा। अगला है खर्राटे। खर्राटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नोरिंग। तो वाक्य क्या बनेगा कि जिस तरह से यहाँ पे लोग थक गए थे और खर्राटे मार रहे थे, तो हमने थोड़ा सा अलग वाक्य बना दिया है कि अभिनव सोते समय बहुत खर्राटे मारता है। बच्चों, अब इसमें से एक गद्यांश कर लेते हैं। तो गद्यांश मैंने लिया है, एक गांव में एक सारंगी वाला है, यहाँ से लेकर कैसी मीठी सारंगी है यहाँ तक। ठीक है, तो सारंगी, इसका जो मैंने प्रश्न लिया है वो क्या है? तो इस गद्यांश में से मैंने प्रश्न लिया है कि गांव में कौन आया था। अब हमने पाठ पढ़ा तो गांव में कौन आया था, तो सबको पता चल गया कि गांव में एक सारंगी वाला आया था। अगला है सारंगी की आवाज़ कैसी थी। अब सारंगी की आवाज़ कैसी थी? बहुत मीठी आवाज़ थी। या जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है? तो ये गद्यांश जो है वो मीठी सारंगी पाठ से लिया गया है। बच्चों, इसमें से मैंने एक और गद्यांश लिया है, तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, यहाँ से लेकर अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें से मैंने प्रश्न लिया है कि रात ज़्यादा होने के कारण लोग कहाँ सो गए। अब हमने पाठ में देखा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोग घर नहीं गए तो चौपाल में ही सो गए। अगला प्रश्न लिया है, सारंगी वाला सारंगी को कहाँ रख कर सो गया। अब सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को कहाँ रखा था? उसने अपनी सारंगी को अपने सिरहाने रखा था और सो गया था। अच्छा, अगला है, लोग नींद में क्या करने लगे। अब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और रात तक सारंगी की आवाज़ सुनकर लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो लोग क्या कर रहे थे? अब खर्राटे मारने लगे थे। अगला प्रश्न वही है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये गद्यांश जो है आपका, ये पाठ मीठी सारंगी से लिया गया है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ा और हमने देखा कि भोला जो था वो कितना बेवकूफ़ था, किस तरह से उसने सारंगी को फेंक दिया। तो इस तरह के बेवकूफ़ लोग जो हैं वो इस तरह के ही काम करते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का ये पाठ? अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो अभ्यास है वो मैं पार्ट 2 में आपको करवा दूंगी। अभी पार्ट 1 में मैंने पाठ पढ़ाया और गद्यांश और कठिन शब्दार्थ वाक्य आपको करवाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अल्फ़ा लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक रिमझिम 2 में से पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ेंगे। तो इस पाठ में एक सारंगी के बारे में बताया जा रहा है कि सारंगी की आवाज़ जो है वो कितनी मधुर, कितनी मीठी होती है। ठीक है, गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ कि एक गांव में सारंगी बजाने वाला आया था। तो जैसे ही रात के समय उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के सारे लोग वहां आकर इकट्ठे हो गए।
सारंगी की आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। अब सारंगी वाले की आवाज़ भी बहुत मीठी थी और वो सारंगी भी बहुत अच्छे ढंग से बजा रहा था। तो सारे लोग उसकी तारीफ़ करने लगे और कहते हैं सारंगी तो बहुत मीठी है, यानी कि सारंगी बजाने वाला भी बहुत अच्छी तरह से बजा रहा है और सारंगी की आवाज़ भी बहुत मीठी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सारंगी वाला बैठा हुआ है और सारंगी बजा रहा है और साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो सारंगी की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं। वे सब झूठे हैं। अब क्या हुआ कि सारे लोग सारंगी की आवाज़ का बड़ा आनंद ले रहे थे और सबको लग रहा था कि सारंगी बहुत मीठी बजा रहा है। तो एक भोला था, गांव का एक लड़का था जिसका नाम भोला था। तो वो सबकी बातें सुन रहा था। तो जब उसने सारंगी के बारे में सुना कि सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी है, तो उसके मन में एक बात आने लगी कि मेरा मुंह तो इससे मीठा ही नहीं हुआ, तो सारंगी मीठी कैसे हुई। तो ये सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब भोला नाम से भी भोला था और दिमाग से भी बहुत ज़्यादा भोला था। तो उसे लगा कि हो सकता है कि सारंगी वाले के पास बैठकर कुछ मज़ा आ जाए, कुछ मीठा मुझे मिल जाए खाने के लिए। तो वो क्या करता है कि सारंगी वाले के पास चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। तो वहाँ जाकर जब बैठता है तो रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब क्या हुआ, रात के 3-4 बज गए थे, सारंगी वाले ने अपना गाना बजाना बंद कर दिया। तो लोग कहने लगे कि महाराज आपकी सारंगी तो बहुत मीठी है, ठीक है, तो आप 2-4 दिन यहीं पर रुक जाएं। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने क्यों स्वाद नहीं आया। अब लोग जो था वो भोला जो था सब लोगों की बातें सुन रहा था और मन ही मन में झुंझला रहा था कि लोग झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे ही लोग बोल रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, तो ज़रूर ये बहुत ज़्यादा मीठी होगी। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी खोली और चढ़ाई और अपने सिरहाने पर रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। अब क्या हुआ कि सारे लोग सो गए थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए सब लोगों ने सोना ही ठीक समझा, तो सारे लोग सो गए थे। तो अब भोला जो था उसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया, चुपके से सारंगी वाले के सिरहाने से सारंगी को उठा लिया और उसका ऊपर वाला खोल खोला और उसे चाटना आरंभ कर दिया, लेकिन उसे फिर भी कोई स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तब लोगों की बेवकूफ़ी पर वह बहुत ही झुंझलाया
अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। तब वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब क्या हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भोला किस तरह से यहाँ पर सारंगी को चाट रहा है। अब वो सोच रहा था कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं, कि कहते हैं सारंगी मीठी है, तो मैंने तो इसके खोल में भी अपनी जीभ लगा कर देखी, इसे बहुत चाटा, लेकिन इसमें तो मीठे की एक भी बूंद नहीं गिरी, तो ये मीठी कैसे हो सकती है। तो लोगों की इसी बेवकूफ़ी पर वह हंसता गया और चुपचाप आकर वहीं सो गया जहाँ पर उसकी जगह थी। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। अब क्या हुआ, सुबह हो गई, सारे लोग जागे और सारे लोग जब सारंगी को देखने लगे तो सारंगी उन्हें वहाँ नहीं मिली। तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। और सब लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि सारंगी तो बड़ी मीठी थी, लेकिन पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें से ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब सारे लोग जब कहने लगे कि इतनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, तो भोला को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगा, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे सब जगह से चाटा, लेकिन उसमें से मीठे की एक भी बूंद नहीं निकली। तो तुम लोग जो हो बाबा जी की खुशामद करना चाहते हो, तो इसलिए तुम इस तरह से कह रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब जब लोगों ने उससे पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो उसने कह दिया कि गांव के बाहर पड़ी है। और लोगों ने जब देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, तो उसकी बेवकूफ़ी पर अपना ही सिर पीटने लगे।